जितना भी चिल्ला लीजिए, राम मंदिर का मुद्दा है, प्रधानमंत्री वापसी करेंगे। नरेंद्र मोदी जी राम को लाए हैं। राम कन कन में है, राम आप में भी है, राम हम में भी है। राम नरेंद्र मोदी में नहीं है। वो भगवान को लाए कि भगवान उनको लाए, पहले ये तो वो तय कर ले। और नरेंद्र मोदी अमित शाह क्या सोच रहे हैं, जितनी संख्या राम मंदिर में पहुंचेगी उतनी संख्या हमारे वोट में तब्दील होगी। ये भरम है उनका, ये उनकी जिनकी आस्था है वो जाएंगे, राम को मानते हैं, राम में श्रद्धा है, राम को पूजेंगे, और जब लौट के आएंगे ना तो उनको 2 करोड़ और 15 लाख याद है कि देश के अंदर बेरोजगारों को कैसे रोजगार दिया जाए, देश के अंदर मेडिकल सुविधाएं कैसे होगी, देश के अंदर अलग अलग राज्यों में एम्स कैसे खुलेगा। दरभंगा में बंद तो गया। ओ ये दरभंगा दिखाते हैं, बना दिए नरेंद्र मोदी। ऐसा एम्स बनाए हैं ना कि एम्स का बोर्ड भी खोज रहे हैं। मैं भी गया था खोजने के लिए, मिल ही नहीं रहा है। अगर आप भी खोज दीजिएगा तो आपका भी साधुवाद, धन्यवाद। मोदी की क्या औकात, जो 56 इंच का सीना बोलते हैं और 56 बार सूट बदलते हैं, उसकी क्या औकात। तो क्या आप नहीं चाहते प्रधानमंत्री सूट बदले? प्रधानमंत्री है देश के। प्रधानमंत्री 9 लाख का सूट बदलेंगे। 9 लाख में कितने गरीबों की झोपड़ियां ईंटों से बन जाएगी। आइए हमारे बिहार में, हमने तो शराबबंदी भी कर रखा है। और सुनिए, कीजिए, जंगल राज चल। ओहो जंगल राज। हमारे उप मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, मंदिर मस्जिद बाद में, पहले चलिए हॉस्पिटल बनाते हैं, पहले हॉस्पिटल में जाते हैं। कोरोना का टाइम भूल गए। अरे छात्रों से नहीं, सरकार उन तमाम लोगों से डर गई है जो कल को इनको सत्ता से खींच कर उतार देंगे। इनको हिटलर शाही का डर अब सताने लगा। नरेंद्र मोदी और उनके कुनबा को यही लगता है, जब आप सवाल कीजिए तो कहेंगे राजनीति कर रहे हैं, जब उससे रोजगार मांगिए तो कहेंगे राजनीति कर रहे हैं, जब उससे अधिकार की बात कीजिए तो राजनीति की बात करेंगे, और जब अगर उनके खिलाफ लिखिए तो आपको नक्सल घोषित कर देते हैं। ये उनकी नीति है। इसी जंतर मंतर पे देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली बेटी तिरंगा लपेटे हुई थी, वही नरेंद्र मोदी के पुलिस, वही नरेंद्र मोदी के आर्मी इसी सड़क पे घसीट रहे थे उसको। मोदी से बड़ा राष्ट्रभक्त कोई है क्या? नारा देते हैं, देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। 24 में सत्ता बदलेगी और फिर अमित शाह तरी पार जाएंगे। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ, देश भर से छात्र आए हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके। क्या खराबी है इस पॉलिसी में, क्यों विरोध कर रहे हैं? जिस तरह से देश के अंदर तमाम सरकारी संस्थानों को बेच दिया गया, रेलवे, एयरपोर्ट और भी जो चीजें हैं उसको जो निजीकरण की तरफ धकेला गया, उसी तरह से एजुकेशन को भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेल दिया गया। आपको मालूम होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2 कंपनियों को बेच दी गई है। अब वो कंपनियां तय करेगी कि देश के जो गरीब बच्चे हैं वो उनकी फीस कितनी होनी चाहिए, वो कैसे पढ़ेंगे और कौन यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। आपने उसका न्यू एजुकेशन पॉलिसी का नमूना देखा, जो 3 साल का ग्रेजुएशन था वो 4 साल का कर दिया गया। जो 3 बार बच्चे एग्जाम देते थे वो 8 बार एग्जाम देंगे। जो 10,000 में पढ़ लेते थे, क्या दिक्कत है? एग्जाम देंगे, डेवलप करेंगे मेंटली और फिजिकली दोनों। क्या मोदी जी 15 लाख दे दिए हैं? मोदी जी किए हुए वादे पे 15 लाख दे दिए हैं। जो गरीब बच्चे हैं वो 1 लाख में कहाँ से पढ़ेंगे? उनके जिनके फादर किसान और मजदूर हैं वो बच्चे को पढ़ाएंगे कि खिलाएंगे? 5 किलो अनाज में पूरा घर भर जाएगा। जो वादे किए वो वादे पूरे नहीं हुए। क्या वादा किए? पूरा राम मंदिर का वादा किए, पूरा किए। 370 का वादा पूरा किए। उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार का। क्या वो 2 करोड़ रोजगार नौकरियां मिल गई? पकौड़ा तलिए। अच्छा, पकौड़ा तले नहीं। हाँ, नरेंद्र मोदी जी के स्क्रिप्ट में ऐसी चीजें ही है। पकौड़ा तलिए, नाली से गैस निकाल लीजिए, समझे ना। और उनके जो आदर्श पुरुष हैं सावरकर, जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगा, वो बुलबुल पे घूम रहे थे। वीर सावरकर है। अरे माफी, वीर सावरकर है वो। अंग्रेजों के चाटुकार और दलाल है सावरकर, वो सावरकर है। देश के जो है ना फ्रीडम फाइटर, वो भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान है।
समझे। तो नरेंद्र मोदी जो है ना, वो इसी तरह की चीजों में भरोसा रखते हैं कि देश के अंदर मजदूरों का खून कैसे चूसा जाए, किसानों का कैसे चूसा जाए, जो देश के अंदर ड्राइवर हैं उनका कैसे चूसा जाए, जो देश के अंदर छात्र हैं उनकी पढ़ाई कैसे खत्म की जाए, इस तरह की नीति। अरे ये देश का दुर्भाग्य है, पार्लियामेंट के अंदर बिना लाए बिल पास कर देते हैं। अरे बिना बाराती के दूल्हा, वही हाल कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। इंडिया गठबंधन की भी यही हालत है। ओ, किसने खबर दिया कि इंडिया गठबंधन की यही हालत? इंडिया गठबंधन अगर मजबूत नहीं होता तो अभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो कह रहे हैं कि ये ठगबंधन है, ये है, ये वो है, क्यों डर लग रहा है भाई? अगर सारे जमात एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, क्यों डर लग रहा है? इंडिया गठबंधन में दूल्हा ही गायब है। ओ, इंडिया गठबंधन में तमाम दूल्हा है, तमाम के तमाम। और नरेंद्र मोदी के जितने कुनवा है ना, उनको बाराती में इनवाइट किए हैं, आइए हमारी शादी में, 2024 में जश्न भी मनेगा, सत्ता से आप जाइएगा भी। और देखिए अमित शाह का बयान नहीं सुने हैं, 400 पार। अच्छा, अमित शाह तारी पार, 400 पार नहीं, 24 में सत्ता बदलेगी और फिर अमित शाह तारी पार जाएंगे। 400 पार नहीं, 400 पार क्या, 400 से ज्यादा इंडिया अलायंस लाएगी, क्योंकि इंडिया अलायंस के साथ मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, वो तमाम लोगों का गठबंधन है। और यहाँ कोई एक प्रधानमंत्री नहीं है। जब हम लोग जीत के आएंगे, जब हमारे सांसद आएंगे, वो तय कर लेंगे और तमाम लोग उस गठबंधन में रहेंगे और तमाम के सहयोग से ये विकसित राष्ट्र बनेगा। ये मोदी के तरह नहीं, ये मोदी के तरह राष्ट्रभक्ति, मोदी के तरह ये साबित करने की जरूरत नहीं। मोदी से बड़ा राष्ट्रभक्त कोई है क्या? नारा देते हैं, देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। इसी जगह पे तो देश बिकने नहीं देंगे, देश झुकने नहीं देंगे। इसी जंतर मंतर पे देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली बेटी तिरंगा लपेटे हुई थी, वही नरेंद्र मोदी के पुलिस, वही नरेंद्र मोदी के आर्मी इसी सड़क पे घसीट रहे थे उसको। राजनीति कर रही थी। राजनीति तो आम आवाम भी कर लेते हैं, उसको राजनीति की क्या जरूरत थी? वो तो देश के लिए मेडल लाई, ओलंपिक में मेडल लाई, उसको तो ऐसे भी कहीं भी सत्ता में आना था, कहीं से चुनाव लड़ना था, वो किसी भी पार्टी से लड़ लेती, इतना ड्रामा थोड़ी करती। राजनीति नहीं, नरेंद्र मोदी और उनके कुनवा को यही लगता है, जब आप सवाल कीजिए तो कहेंगे राजनीति कर रहे हैं, जब उससे रोजगार मांगिए तो कहेंगे राजनीति कर रहे हैं, जब उससे अधिकार की बात कीजिए तो राजनीति की बात करेंगे, और जब अगर उनके खिलाफ लिखिए तो आपको नक्सल घोषित कर देते हैं। ये उनकी नीति है और दूसरी कोई नीति नहीं है। देशभक्ति हमको उनको साबित नहीं करना है, हम उसके वारिस हैं, हम अशफाक उल्लाह खान और भगत सिंह के वारिस हैं। और हम जिस आइडियोलॉजी से आते हैं वहाँ संघर्ष और कुर्बानियों की लंबी फहरिस्त रही है। इसलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं बताएंगे कि देश कैसे चलेगा, देश के अंदर राष्ट्रभक्त कौन होगा और देश के अंदर राष्ट्रभक्ति साबित कैसे करना होगा। क्या कहना चाहते हैं आप? इस विरोध प्रदर्शन से सरकार सुनेगी क्या? बिल्कुल सुनेगी। हाँ। ये 12 ऑर्गेनाइजेशन, लगभग 16 ऑर्गेनाइजेशन का आज यहाँ पर प्रतिरोध है और पार्लियामेंट मार्च है। अगर सरकार नहीं सुनती तो हम लोगों को रैली की परमिशन रद्द नहीं करती, रैली की परमिशन देती। ये रैली के परमिशन को रद्द करके यहाँ पर सिर्फ सभा का परमिशन देने का साफ मतलब है कि सरकार के कानों तक ये बातें गई। सरकार डरी हुई है, सरकार डरी हुई है और सरकार को लगा कि सरकार कहीं ना कहीं, सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 जो इस देश के अंदर बिना संसद में बहस किए पास किया, इसके खिलाफ पूरे देश के जनता और पूरे देश के छात्र नौजवान एकजुट है, इसलिए सरकार डर गई और रैली का परमिशन सरकार ने नहीं दिया। छात्रों से सरकार डर गई है क्या? बिल्कुल डरी है। अरे छात्रों से नहीं, सरकार उन तमाम लोगों से डर गई है जो कल को इनको सत्ता से खींच कर उतार देंगे। इनको हिटलर शाही का डर अब सताने लगा कि अब हम हिटलर शाही के चरम पे आ गए हैं। तो जो हिटलर का चाल चला वो हिटलर का चाल चला, वो हिटलर की मौत मरा। तो इसलिए देश के अंदर सिर्फ वो किसानों से नहीं, मजदूरों से नहीं,
छात्र नौजवानों के अलावा देखिए ना, देश के अंदर उन ड्राइवरों से भी डरने लगे। आखिर आप डरे नहीं तो वैसे कानून ले आए। वो ड्राइवर कैसे सड़कों पे आ गए जो देश की संसाधनों को कुछ घंटों में यहाँ से ड्राइवर शराब पी के चलाते हैं, लोगों को कुचल के चले जाते हैं। शराब का परमिशन किसने दिया? सरकार का परमिशन, शराब का परमिशन किसने दिया? इसी सरकार ने। आइए हमारे बिहार में, हमने तो शराबबंदी भी कर रखा है। और बिहार की सुनिए, बात मत कीजिए, जंगल राज चल रहा है। ओहो जंगल राज। हमारे उप मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? मंदिर मस्जिद बाद में, पहले चलिए हॉस्पिटल बनाते हैं, पहले हॉस्पिटल में जाते हैं। कोरोना का टाइम भूल गए? कोरोना टाइम में इंजेक्शन और दवा खोज रहे थे। धन्यवाद दीजिए मोदी का, फ्री वैक्सीन दिए। ओ मोदी फ्री वैक्सीन दिए हैं। मोदी के चचा का फ्री वैक्सीन, टैक्स हमारा। मोदी जी के चचा हमको वैक्सीन दे दिए। वो 5 किलो अनाज मोदी के चचा दे रहे हैं। मोदी की क्या औकात, जो 56 इंच का सीना बोलते हैं और 56 बार सूट बदलते हैं, उसकी क्या औकात? तो क्या आप नहीं चाहते प्रधानमंत्री सूट बदले? प्रधानमंत्री है देश के। प्रधानमंत्री 9 लाख का सूट बदलेंगे। 9 लाख में कितने गरीबों की झोपड़ियां ईंटों से बन जाएगी। वो 9 लाख का सूट बदलते हैं और आप जैसे पत्रकार को बुला लेते तो वाह मोदी जी वाह, हम भी कह देते। वो बुलाते हैं अक्षय कुमार जी के साथ। आम कैसे काटा जाएगा, आम कैसे चूसा जाएगा। और वो ऐसे पत्रकार से नहीं बुलाते हैं जो उनसे सवाल करे कि देश के अंदर बेरोजगारों को कैसे रोजगार दिया जाए, देश के अंदर मेडिकल सुविधाएं कैसे होगी, देश के अंदर अलग अलग राज्यों में एम्स कैसे खुलेगा। दरभंगा में बंद तो गया। ओ ये दरभंगा दिखाते हैं, बना दिए नरेंद्र मोदी। ऐसा एम्स बनाए हैं ना कि एम्स का बोर्ड भी खोज रहे हैं। मैं भी गया था खोजने के लिए, मिल ही नहीं रहा है। अगर आप भी खोज दीजिएगा तो आपका भी साधुवाद, धन्यवाद। जितना भी चिल्ला लीजिए, राम मंदिर का मुद्दा है, प्रधानमंत्री वापसी करेंगे। नरेंद्र मोदी जी राम को लाए हैं। राम कन कन में है, राम आप में भी है, राम हम में भी है। राम नरेंद्र मोदी में नहीं है। वो राम राज की बात नहीं करते हैं। वो समझे, वो इस पूरे देश को भ्रष्ट राष्ट्र बनाने की तैयारी में। वो भगवान को लाए कि भगवान उनको लाए, पहले ये तो वो तय कर ले कि भगवान उनके कि वो भगवान के। नारा तो दिया गया है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ओ तो वही राम जी के सभी लाए हुए को वही ला देंगे। भाई जो राम मंदिर में जा रहे हैं ना, ये उनकी आस्था है। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह क्या सोच रहे हैं? जितनी संख्या राम मंदिर में पहुंचेगी उतनी संख्या हमारे वोट में तब्दील होगी। ये भरम है उनका। ये उनकी जिनकी आस्था है वो जाएंगे, राम को मानते हैं, राम में श्रद्धा है, राम को पूजेंगे और जब लौट के आएंगे ना तो उनको 2 करोड़ और 15 लाख याद है। यानी कि मंदिर में जाएंगे, वोट बीजेपी को नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे। अरे वो जुमलेबाज और फेकू को देंगे, वही जुमलेबाज फेकू को जिन्होंने वादा करते हैं और उनके साथ में जो साथी हैं तरी पार, बाद में कह जाते हैं कि अरे वो तो जुमला था। तो पब्लिक भी है ना, अरे हम राम मंदिर गए अपने श्रद्धा से, वोट नहीं देंगे। और जब पूछेंगे ना नरेंद्र मोदी कि राम मंदिर बना दिए, वोट किधर, तो वैसे ही जो श्रद्धा राम में रखते हैं वो कहेंगे वो जुमला था, हम तो राम को पूछने गए थे, आपके लिए थोड़ी गए थे। हाँ तो देखिए, जनता है और जनता सब जानती है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, भाजपा एक मुद्दा लेके बैठ गई है राम मंदिर का, लेकिन बेरोजगार छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके। तमाम विसंगतियां बताई जा रही हैं इस पॉलिसी में और कहा जा रहा है बिना पार्लियामेंट में बहस के ही इसको पास कर दिया गया है। आपको क्या लगता है, क्या छात्रों का विरोध प्रदर्शन जायज है? आपको कितना सही लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।